एक बार श्री सूरदास जी के यहाँ पर एक घटना घटी। घटना को क्या देखा, ज्यादा कुछ तो प्राप्त नहीं होता था पूजा पाठ में। उस समय श्री सूरदास जी की आयु 6 वर्ष हुई होगी। सूरदास जी के पिता को कर्म कांड में, पांडित्य कर्म में 2 रुपए मिले, सोने के 2 सिक्के प्राप्त हुए। और 2 सिक्के जब प्राप्त हुए तो उनके लिए वो दिन बहुत उत्सव का दिन था। बड़े खुश हो गए, घर में आकर के बताया हमको आज 2 रुपए 2 सिक्का सोने का मिला, आज चलिए 2-3 महीने तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे शांति पूर्वक। ऐसा विचार मन में आने लगा। कहाँ रखी, खप्पर होते थे, छप्पर में खप्पर के नीचे रख दिए। रात्रि को चूहा आया और चूहा उन 2 सिक्कों को लेकर के चला गया। सुबह सुबह जागे तो देखा कि सबसे पहले सिक्कों को उठाया जाए। बड़ी मुश्किल से तो कभी प्राप्त हुआ था धन, लेकिन वो चूहों ने उठा करके किसी बिल में डाल दिया। और सुबह सुबह रुदन की आवाज सुनी। सूरदास जी महाराज ने पिताजी से पूछा क्या हुआ। बताया कि बेटा हमको 2 सिक्का कल मिला हुआ था सोने का, बड़ी मुश्किल से तो हमने जीवन में धन देखा, लेकिन आज वो भी हमसे दूर हो गए, वो भी चोरी हो गया। सूरदास जी समझाने लगे कि प्रारब्ध में नहीं था इसलिए हमको नहीं प्राप्त हुआ, यदि प्रारब्ध में होता तो हमारे पास में कहीं ना कहीं से आ जाता। जिस समय श्री सूरदास जी के मुख से ये शब्द सुने, उनके पिता को बड़ा क्रोध आया और कहा कि तू मेरे लिए मनहूस है, जब से तू आया है तब से हमारे पास कोई धन नहीं आता, जो आए थे वो भी चले गए। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा देखो मैं बता सकता हूँ कि वो सिक्का कहाँ तो बता देना मुझे, लेकिन बता तो दूंगा, मिल तो जाएगा, लेकिन फिर मैं एक क्षण भी इस घर में ठहरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। माता पिता ने कहा पहले पता तो चले। पिताजी ने कहा तू बता तो सही। आखिर में कहा बता दिया, चूहा लेकर के गया है, बिल में डाल दिया है, मिल जाएगा, फलानी जगह पर रखा। जैसे ही बताया लेकर के आए श्री सूरदास जी के पिता। श्री सूरदास जी महाराज ने कहा अब मैं नहीं ठहर सकता, मैं जाऊंगा, मुझे घर छोड़ना होगा। बहुत समझाया पिताजी ने। सूरदास जी महाराज ने कहा पिताजी अपने शब्दों को आप दोबारा टटोलिए, एक बार जो शब्द निकल जाता है वह दोबारा नहीं आता। आपने कैसे शब्द हमको बोले थे, आप चिंतन करिए उन शब्दों का। कोई बात नहीं, मैं पिता हूँ, बोल दिया, कोई बात नहीं। सूरदास जी के कंधे पर हाथ था उनके पिता का। सूरदास जी ने कहा देखो यदि मैं अब रुक गया ना तो जो तुमको 2 सिक्का मिला है ना सोने का, वह फिर से खो जाए। तो हाथ धीरे धीरे से जो ताकत से रखा था वो ढीला हो गया। सूरदास जी महाराज को समझ में आ गया और श्री सूरदास जी महाराज 6 वर्ष की अवस्था में माता पिता को छोड़ करके ब्रज की ओर चल पड़े। और जहाँ पहुंचे सो यमुना का सुंदर किनारा, सुंदर आश्रम, गौघाट पर बैठे। निश्चय करके आए थे अब रहूंगा तो, लेकिन ज्योतिष नहीं बताऊंगा, किसका क्या खो गया ये नहीं बताऊंगा। और रहने लगे। लेकिन अब श्री सूरदास जी महाराज भगवान के लिए पद गाते, सुंदर सुंदर पद गाते थे। ऐसे पद को सुन करके प्रसिद्धि होने लगी, लोग आने लगे, दूर दूर से आते। 14 वर्ष व्यतीत हो गए। उम्र हो गई श्री सूरदास जी महाराज की 32 साल और 32 वर्ष की अवस्था। 6 वर्ष की आयु में घर से निकले, 12 वर्ष तक मैं पूजता रहा, यहाँ तक यहाँ के कीर्तन करता हूँ। जितना जीवन में अनुभव किया सूरदास जी महाराज उतना गाते। लेकिन आज एक यात्रा निकल रही थी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की, और उस समय श्री जगतगुरु वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज यात्रा की ओर बढ़ रहे थे। जो श्री वल्लभाचार्य जी महाराज रहते तो थे अरेल में, प्रयाग में, लेकिन आज वह ब्रज की ओर यात्रा कर रहे थे। और जब ब्रज की ओर यात्रा में श्री सूरदास जी के पास उनका पड़ाव पड़ा। सेवक ने बताया श्री सूरदास जी के विषय में। श्री सूरदास जी को मालूम पड़ा तो दर्शन करने पहुंचे।
नित्य सेवा में बैठे श्री बल्लभाचार्य जी महाराज सूरदास जी आए हैं, बड़ा सुंदर गाते हैं। सेवक ने कहा, पूजा के बाद जैसे ही मिले सो सूरदास जी को देखा और देखते ही जान गए कि इनके ऊपर विशेष कृपा है। बल्लभाचार्य जी महाराज बोले, सूरदास तुम कछु गाओ, तुम कछु गाओ। अब श्री सूरदास जी महाराज क्या गाएं? सूरदास जी महाराज से बल्लभाचार्य जी बोले, गिया क्यों रहे हो, इतना रो क्यों रहे हो? मौसम कौन कुटिल खल, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ, मैं पतितन को स्वामी हूँ, मैं अधमों का भी अधम हूँ। श्री सूरदास जी महाराज अपने विषय में अपने दोषों को व्यक्त कर रहे थे। तो श्री बल्लभाचार्य जी ने कहा, गिग्याओ मत, कोई भगवान की चरित्र गाओ, कोई भगवान की लीला सुनाओ। श्री सूरदास जी ने कहा बल्लभाचार्य जी से, प्रभु गुरुदेव, मैंने जीवन में जो अनुभव किया, जो मैंने अनुभव किया उसी को ही मैंने लिखा। मुझे लीला के विषय में नहीं पता, मुझे भगवान के चरित्र में नहीं पता। तब श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा सूरदास जी से, सूरदास यमुना स्नान करके आओ। आज मन द्रवित हो गया, हृदय में प्रेम जागृत हो गया बल्लभाचार्य जी के। यमुना स्नान करने जब सूरदास जी गए, वहां से लौट करके जो ही आते हैं सो गले में कंठी बांध दी। कुछ कमी थी तो वो गुरुदेव की कमी थी। आज जिस समय कंठी प्राप्त हुई उस समय श्री सूरदास जी को श्रीमद् भागवत की अनुक्रमणिका जो होती है, जिसमें विषय लिखे होते हैं, श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने उसको सुनाया। श्री कृष्ण के सहस्त्र नाम सुनाए और जिस जिस लीला को सुनाया उस लीला का ऐसे पद गायन किया श्री सूरदास जी महाराज ने कि कुछ पूछो ही मत।